हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बाकी दो पेंशन जो कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दो पेंशन के बारे में बताया था कि यदि टाइम मिलता है तो दिव्यांग पेंशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम दोनों पेंशन के बारे में बताएंगे जो विकलांग लोगों के लिए समस्या रहती है। एक दिव्यांग और कुष्ठ पेंशन, दो पेंशन्स होती हैं जो कि कुष्ठ रोग और दिव्यांग पेंशन दो टाइप के लोगों को अलग अलग तरीके से मिलती है। दोनों के बारे में हम यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए अब हम इसमें क्या क्या बताएंगे वो भी जान लेते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताएंगे आपको कि जो कुष्ठ पेंशन होती है वह दिव्यांग पेंशन से अधिक होती है, और वह हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और अब हम बताते हैं आपको कि क्या क्या हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो दोनों पेंशन है इसके बारे में अधिकतम और न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आयु तो सभी ही बताते हैं, हम आपको अधिकतम आयु भी बताएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए, ये भी सबसे बड़ी बात है। अधिकतम आय भी बताएंगे और क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे वह भी बताएंगे, और किसमें कितनी पेंशन मिलती है वह सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं हम आयु की। देखिए, दिव्यांग पेंशन में न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 150 साल होनी चाहिए। और यह आयु जो अधिकतम वाली है यह वृद्धा पेंशन के साथ भी मैच करती है, लेकिन जो विधवा पेंशन होती है उसमें अधिकतम आयु कुछ भी नहीं होती है। उसमें चाहे जितनी हो, जो बस न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए उसमें। इसमें क्या है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 150 साल। और कुछ लोग में भी सेम है, आप देख सकते हैं। और आय की बात करें तो आय भी दोनों सेम है, बस ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग आय है। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय कम रहती है, शहरी क्षेत्र के लिए आय थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये आय है। और आय दोनों की सेम है। और आगे बात करते हैं कि कोई व्यक्ति विकलांग मतलब कम से कम 40% होता है तभी उसको यह जो पेंशन मिल सकती है, उससे कम जो विकलांग है तो उसको पेंशन नहीं दी जाती है। और यह तो एक सर्टिफिकेट होता है, या हमारे जो डॉक्टर होते हैं वह डिसाइड करते हैं कितने परसेंट किस में दिक्कत है, वह आम आदमी नहीं कर सकता है। और वही लोग सर्टिफिकेट बना के देंगे तो उसमें सब सारी चीज़ लिखी होती हैं, कितने परसेंट कौन सा मतलब दिक्कत है, कितने परसेंट दिव्यांग है, क्या है सारी चीज़ें। वैसे ही सेम कुष्ठ रोग के लिए भी होता है, उसमें न्यूनतम 1% भी जो दिक्कत है तब भी उसको रुपए मिलते हैं। यह चीज़ समझ लीजिए। तो यह एक सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। वह गलती से आए दोबारा प्रिंट हो गया सेम। और दूसरी चीज़ एक ये है कि यह तो ज़्यादातर सारे पेंशन्स में होता ही है कि यदि आदमी एक पेंशन ले रहा है तो उसको दूसरी पेंशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हम आपको किस्त के बारे में नहीं बताएंगे, सालाना पेंशन के बारे में, मासिक पेंशन जितनी मिलती है उस बारे में बताने वाले हैं कि 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो विकलांग पेंशन होता है दिव्यांग उसको मिलता है, और 3,000 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगियों के लिए मिलता है। यह चीज़ आप समझ लीजिए कि 3,000 रुपये का मतलब एक साल में मतलब 36,000 रुपये। और जो विकलांग पेंशन है, दिव्यांग पेंशन, उनको 12,000 रुपये मिलते हैं। उनको तीन, जो कुष्ठ रोगी हैं उनको 3 गुना पेंशन मिलती है। और चलिए यह चीज़ समझ, अब आगे बताएंगे कि क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे। दस्तावेज वही हैं, बस फ़ोटो और प्रमाण पत्र, दिव्यांग है या कुष्ठ रोगी उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय और जहाँ पे रह रहा है, कहाँ जो भी है ग्रामीण क्षेत्र उसकी बैंक पासबुक उस जगह की जहाँ पे उसको अपना जो रुपए हैं लेना है, मतलब अपनी पेंशन लेना है। चलिए यहीं पे अपनी वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।